में आएगा 1088 और फिर ये आएगा 10। आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, tan 90 माइनस थीटा बराबर कोण में 90 से आगे अगर कोई कोण घट रहा है तो tan किस में बदल जाएगा सीधे, और वही कोण आ जाएगा जो 90 में से घट रहा है। ठीक है, इसको रखने का तरीका ये है कि साइन कॉस में बदलता है, tan कॉट में बदलता है और साइन कॉसेक में। अगर इनके आगे जो कोण है उनका योग आ जाए 90, दोनों के आगे कोण लिखा है उनका योग आ जाए 90। अगर मैं कह रहा हूँ साइन 30 तो साइन 30 बराबर होगा कॉस, साइन कॉस के बराबर हो जाएगा जब साइन के आगे जो कोण लिखा है और कॉस के आगे जो कोण लिखोगे दोनों का योग 90 होना चाहिए। कितना लिखो यहाँ पर, ठीक है। या दूसरा तरीका ये है कि 90 में से ये घटा दो 30, समझने का खेल है, जैसे बच्चा समझ है ना। तो कुल मिला के मैं देख रहा हूँ ये tan 1 लिखा है, tan को अगर मैं कॉट लिखूंगा तो कितना आ जाएगा 90, कौन कितना कोण लिखूंगा यहाँ पर 90 माइनस 1, क्योंकि tan थीटा होता है कॉट 90 माइनस थीटा। tan को कॉट में अगर बदलना है तो कोण को 90 में से घटा दो, चलो ऐसे याद रख लो, कैसे भी याद नहीं बना तो tan को कॉट में लिखा, कोण को 90 में से घटाओ, 90 माइनस 1 कितना हुआ, इस tan को कॉट लिखो 90 में से घटाओ कितना हो गया, इस tan को कॉट लिखो, ऐसे चलते जाओ, ध्यान देना। अब इसके पीछे कितना आएगा tan 44, तो उसको कॉट लिखोगे तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 44 46। ठीक, tan 45 कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है, याद रख लो। tan 45 का मान कितना होता है 1, और इसके आगे कितना आएगा tan 46, इन्हें कुछ नहीं कहना, 47, 48, 88, tan 90। ये ऊपर नीचे जो लिखे हैं इनका गुणनफल कितना होता है, साइन थीटा गुणा कॉसेक थीटा का मान कितना होता है 1, कॉस थीटा गुणा सेक थीटा का मान कितना होता है 1, और tan थीटा गुणा कॉट थीटा का मान कितना होता है 1। ये सब तो गुणा में, तो tan 89 गुणा कॉट 89 गुणा tan 89 का मान कितना होगा 1, कॉट 88 गुणा tan 88 का मान कितना होगा 1, tan कॉट 87 उसके पीछे tan 87 आ रहा होगा। ऐसे करते करते कॉट 46 गुणा tan 46 का मान कितना होगा 1 और 1, ये सारे एक की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा। जिसको समझ में नहीं आया है वो रख लो कि इसका आंसर आता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5वां सवाल। इस तरह का सवाल हर साल बोर्ड में पूछा गया है कि समीकरण है 3x² प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान q का मान, ये द्विघात समीकरण से लिया गया है। द्विघात समीकरण डिवीजन मैंने कल कराया था, ठीक है, वीडियो में पढ़ा है, जो नहीं आए थे वो उसको देखें। ठीक, कैसे जुड़ोगे बेटा ग्रुप से, किसने ग्रुप बनाया, आपने बनाया ही नहीं है, पहले का तो बना हुआ था। कौन है एडमिन, एडमिन कौन है उस ग्रुप में, चलो अभी बात हो जाएगी इस पर अभी क्वेश्चन में बात करें। अब ये एक द्विघात समीकरण है, देखो ध्यान से, ये क्या है द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, क्या करेंगे, ये तो सारे बच्चे जानते होंगे। तुलना करोगे तो ए का मान कितना आ गया, बी का मान, सी का मान, ठीक। तो जब भी द्विघात समीकरण आपको दिए है, आप ये द्विघात समीकरण से तुलना करके ए बी सी के मान निकाला करें। अब समीकरण के मूल कैसे दिए इसमें, तो यदि ये वाली बात याद रखो, द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो तो क्या होता है, तो विविक्ति का जो होता है बराबर होता है जी। और विविक्ति का क्या नाम रख रखा है, विविक्ति का नाम नहीं
और डी का मान कितना होता है? जिसको कुछ भी याद नहीं है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो याद रख सकता है। तो किसी द्विघात समीकरण के अगर मूल बराबर है या समान है तो हमेशा बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा? 0। कोई समस्या इसमें? ये 2 नंबर में पूछा जाता है, ये 4 नंबर में पूछा जाता है, और ये इस वाले 2024 में 1 नंबर में पूछा गया। 1 नंबर का सवाल ज़्यादा मुश्किल आ रहे हैं पिछले 2-3 सालों से मुकाबले 2-3 नंबर के सवाल। चलिए, तो बी का मान कितना है? लगाओ। 5 माइनस 4 गुणा 3 गुणा माइनस क्यू बराबर 5 का 1 4 दिया, माइनस माइनस क्यू बराबर, तो 12 क्यू बराबर माइनस का 25, क्योंकि प्लस वाला इधर आके माइनस का हो जाएगा, और क्यू बराबर आ जाएगा माइनस 25 4 ऑप्शन इसने दे रखे हैं हमें, उनमें से 25/12 ए ऑप्शन, ये आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने आपको शायद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रिवीजन करवाया। अरे हाँ तो बोल दो। समांतर श्रेणी का कल रिवीजन हुआ था? कितने बच्चे आए थे? इतने सारे बच्चे, नए बच्चे बैठे हुए हैं, तो कमाल है भाई। तो भाई जो सोवत है वो खोवत है। सही बात। तो जागत है वो पावत है। बस अब जो आए थे उनको समझ में आएगा, जो नहीं आए थे उनको समझ में नहीं आएगा, और जिनको पहले से समझ में आता है वो सोचता है समझ ले। तो 90 पद का सूत्र था हमारा a और n पदों के योग का सूत्र था 2a या ऐसा बराबर था n/2a+। ठीक, जहां पर a प्रथम पद था, d सार्वधातुक था और n पदों की संख्या। तो हमारे पास जो अगला सवाल है वो ये है, समांतर श्रेणी का शॉर्ट में नाम है एपी। एपी है -62 -59 7 10 का 11वां पद क्या होगा? 4 ऑप्शन उसने दे दिए, ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं। अब इस सवाल को किस तरह से देखेंगे? कोई भी समांतर श्रेणी है उसमें कुछ होना हो, प्रथम पद जरूर होता है या नहीं? प्रथम पद इसमें प्रथम पद का नाम हम रखते हैं ए, हमेशा होता है। ए का मान कितना है? फिर निकालते हैं हम डी। डी कैसे निकलता है? दूसरे पद में से पहला पद। दूसरा पद कितना है इसका? उसमें से घटा दो, पहला पद कितना है? ठीक, तो कितना आएगा भैया? -59 माइनस प्लस 62 में घटाओगे 3। आपको कौन सा पद निकालना है? 11। तो हमें जो मालूम है वो 90 पद का सूत्र पता है, ए है। कितना होता है? ये कौन सा पद है? 90 पद का सूत्र है भैया। इसमें 11th क्लास की कुछ लड़कियां हैं क्या? हाँ, 2 बच्चे बैठे। कैसे आप पढ़ा रहे हैं या ऐसे ही आए हो? तो पीरियड खाली होता तो खाली तो नहीं है, पीरियड तो हमारा है। जाओ। तो ये 90वां पद हो गया आपका, और इसमें हमें निकालना है 11वां पद। 11वां पद कैसे निकलेगा? 11वां पद कैसे निकलेगा? ये जो n है, इस n की जगह 1 लिख दोगे तो पहला पद, 2 लिख दोगे 3 लिख दोगे और 11 लिख दोगे तब यहाँ पे हम लिख देते हैं a का मान कितना है? -62 प्लस n की जगह 11 -1 और d का मान -62 प्लस 10 गुणा -62 प्लस 3 कितना आ गया? 32। कैसा 32? क्योंकि दोनों का निशान है अलग अलग, तो बड़े में छोटा घटेगा। 62 में 3 घटाओ कितना बचा? 32। जो बड़ा है उसका निशान। ठीक, ये कौन सा पद निकाल दिया हमने? ये तरीका होता है। अगर ये 5वां कहता तो n की जगह कितना लिख देते हैं? 5। यहाँ 5 आता, 5 - 1 और a और d तो फिक्स रहते ही। ठीक है, 20वां कहता तो यहाँ 20 में किसे n की जगह। तो ये 90वें पद का सूत्र है,
इस nवें पद में जो वाला भी पद निकालना है आपको। तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, ऐसे बहुत सारे हैं इसके अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ऑप्शन दिए हैं इसने -34, -32, -30, -28 और -32 है बी ऑप्शन। तो आपके पास उत्तर आ जाएगा बी -। इसके बाद 7वां सवाल, ये उतर गया क्या? नहीं सर, बाहर नहीं है। चलो यहाँ करा देते हैं, 7 में तीसरी जगह में हो जाएगा। 7 में उसने कहा PE ये दे रखा है आपको 0.05 और PE के ऊपर एक डंडा लगा हुआ है। इसका मतलब है दोनों घटना पूरा घटनाएं, कैसी घटनाएं? पूरा। या फिर ऐसा समझ लो कि उल्टा है, ये ई है और ये इसको बोला ई नहीं, इसका मतलब होता है ई नहीं। और आपको हमने बताया था कि PE प्लस PE नहीं, किसी घटना के होने की प्रायिकता और उसके न होने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1। तो PE नहीं कितना आ जाएगा? ई नहीं का मतलब डंडा लगा दिया इसने, तो आ जाएगा 1 माइनस। ये हमेशा के लिए आता है, किसी घटना के होने की प्रायिकता दी है, ना होने की निकाल ली है, तो 1 में से उसे घटा दो। तो 1 में से 0.05 घटा दो, कितना आएगा? 1 में से घटाना है कितना? 1 के बाद पॉइंट क्या मान लो 0.05, तो 9.5 0.9। ठीक है, उतारिए इतने क्वेश्चन।